स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइड पे। साल के इस टाइम पे आते हैं श्राद्ध, जब हम अपने पूर्वजों को और पितरों को याद करते हैं। ये वीडियो हमारे यंगर ऑडियंस के लिए डेडिकेटेड है, जिन्होंने श्राद्ध के बारे में कभी नहीं सुना या सुना भी है तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते। और हमारी एज से ओल्डर बट दिल से यंगर ऑडियंस के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि हम इस वीडियो में श्राद्ध, पितृ और डेथ के बाद आत्मा की जर्नी की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। पर श्राद्ध के बारे में बात करने से पहले हमें समझना होगा कि डेथ के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है। तो डेथ के बाद आत्मा की जर्नी को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है गरुड़ पुराण में। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आप ये जान चुके होंगे कि पुराणों में लिखी गई बातों को लिटरली नहीं लिया जाना चाहिए। वो सिर्फ स्टोरीज है, हमें उनके पीछे छुपे हुए भाव और सांख्य यानी फिलॉसफी को समझाने के लिए। चलिए गरुड़ पुराण से शुरू करते हैं और जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हमारी डेथ के बाद आत्मा की जर्नी के बारे में क्या बताया है। मैं बहुत ही समराइज्ड वे में आपको ये बताता हूं। जब कोई मरता है तो उनकी बॉडी से आत्मा बाहर निकल जाती है। गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग आत्मा बॉडी की 9 ओपनिंग्स में से किसी एक रास्ते से बाहर निकलती है, और वो रास्ता क्या होगा डिसाइड होता है उस इंसान के कर्मों से। फिर आत्मा यमलोक में पहुंचती है, जहां पे चित्रगुप्त जी आत्मा के सारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। आई पर्सनली फील ये सारे फिगर्स, यमराज, यमदूत, चित्रगुप्त जी, ये सब स्टोरीज के कैरेक्टर्स हैं, हमें इजीली कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। ऐसा लिटरली नहीं होता कि कर्मों की बैलेंस शीट लेके चित्रगुप्त जी सच में सामने खड़े होंगे। अब कर्मों के अनुसार आत्मा को यमदूत 4 में से कोई एक जगह लेके जाते हैं। अगर आपने अपना जीवन बहुत ही सात्विक तरीके से जिया है तो आप स्वर्ग में जाते हैं। अगर बहुत ही तामसिक जीवन रहा है और बहुत से बुरे कर्म किए हैं तो नर्क मिलता है। और अगर इन सब का मिक्सचर रहा है, यानी कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म, जैसा हम में से मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है, तो आत्मा को पितृलोक मिलता है, जहां आत्मा सात्विक कर्मों के सुख भोगती है और तामसिक और बुरे कर्मों के दुख भोगती है। और फोर्थ ऑप्शन होता है मोक्ष। अब ये मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष बना है 2 वर्ड से, मोह और अक्षय। मोह यानी अटैचमेंट और अक्षय मतलब कि डिस्ट्रॉय। जो हर तरह की अटैचमेंट को डिस्ट्रॉय कर दे उसको मोक्ष मिल जाता है, मतलब वो लिबरेट हो जाता है। उस आत्मा को वापस रीबर्थ नहीं लेना पड़ता और वो ब्रह्म से मिल जाती है। हम सबका आइडियली गोल यही होना चाहिए। वैसे मैं इस पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। मोक्ष के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और बहुत कम लोग होते हैं जो इसका सार जान पाते हैं। स्पेशली मॉडर्न यूथ तो इसको बिना जाने और समझे सीधा नाकार देता है। बट एनीवेज, मोक्ष नीड्स अ सेपरेट वीडियो ऑफ इटसेल्फ। अब ये पहले 3 ऑप्शंस, स्वर्ग, नर्क और पितृलोक, इन सब का फाइनल आउटकम होता है वापस संसार में आत्मा का रीबर्थ। यानी जैसे ही आप अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोग लेते हैं तो आत्मा इज रेडी टू टेक अ न्यू बर्थ। और वो किस फॉर्म में होगा वो भी डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। तो जो रियलाइज्ड सोल होते हैं, जो स्पिरिचुअली इन सब बातों को समझ जाते हैं, उनका लाइफ का गोल होता है मोक्ष को प्राप्त कर लेना, क्योंकि वो इस बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि वो जान लेते हैं कि आत्मा की ये जर्नी बहुत ही दुखदायक है। और ऐसा कहा जाता है कि काफी अच्छे कर्म करने के बाद एक मनुष्य योनि मिलती है, और हम लोगों को इस लाइफ की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत ही प्रिविलेज्ड है कि हमें इंटेलेक्ट मिला है, हमें बुद्धि मिली है, जो हमें पशुओं से, एनिमल से अलग करती है, और एक अपॉर्चुनिटी मिली है स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने की और बर्थ और ये रीबर्थ के साइकिल से बाहर निकल पाने की। सेल्फ रियलाइज्ड लोग, एनलाइटन लोग इस मनुष्य योनि को वेस्ट नहीं करते और ज्ञान मार्ग पे चल के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मोक्ष को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए अब आते हैं श्राद्ध पे, क्योंकि हम में से मेजॉरिटी लोगों को पितृलोक में अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख भोगने होते हैं, और जिसमें इनडेफिनिट टाइम लग सकता है।
किसी को नहीं पता वो पूरा टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर एक डिपार्टेड सोल का श्राद्ध किया जाए तो उस आत्मा का जो पितृलोक में समय होता है वो कम कष्टों से बीतता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो श्राद्ध में यूजुअली जो दान दिया जाता है वो भोजन, पानी, कपड़े, कंबल, टॉर्च, अम्ब्रेला, सारी इस तरह की चीजें दी जाती हैं जो एक इंडिविजुअल को अपनी जर्नी के लिए काम आए। इसके पीछे का भाव ये होता है कि पितृलोक में जो उनके पूर्वजों की आत्मा है उस आत्मा को अपनी जर्नी में किसी भी रिसोर्स की कमी ना हो। चलो श्राद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। श्राद्ध साल के इसी टाइम पे क्यों आते हैं, यानी सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे ही क्यों आते हैं? क्योंकि भाद्रपद मास में पितृ पक्ष जो अराउंड 16 डेज का होता है वो हमारे पूर्वजों को याद करने का सबसे अच्छा समय होता है। और भाद्रपद मास अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मैप किया जाए तो वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जिसको जाना है वो गया, तो मुझे क्या पड़ी है श्राद्ध करने की? अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। हमारे ग्रंथों में विवरण है एक कॉन्सेप्ट का जिसको ऋण बोलते हैं। ऋण यानी डेट, उधार, जो आपको आपके जीवन में चुकाना होता है। अगर आप धार्मिक तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं तो ऋण अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ऋषि ऋण, देव ऋण, राजा ऋण और इसी तरह से और भी। मतलब जैसे आपके गुरु ने जो आपको शिक्षा दी, देवताओं ने जो आपको ब्लेसिंग्स दी, आपके राजा या आपके गवर्नर ने आपको रिसोर्सेज दिए, तो उन सब का आपके ऊपर उधार है और इस जीवन में आप अलग अलग तरीकों से उन उधारों को उतारते हैं। और सबसे बड़ा ऋण होता है पितृ ऋण, जो आपके पूर्वजों के प्रति होता है। और पितृ ऋण उतारने का प्रोसेस होता है श्राद्ध। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में मैक्सिमम ऋण उतार लेते हैं तो आपके नेगेटिव कर्मों को नेगेट किया जा सकता है, यानी उन्हें खत्म किया जा सकता है। और ऋण उतारने के अलावा आप श्राद्ध करने से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ यज्ञ भी कर रहे हो, जिसमें आप चैरिटी और डोनेशंस कर रहे हो, जो अगेन बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर्मा एक्यूमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पूर्वजों को गए हुए तो बहुत टाइम हो गया, अब तक तो उनको नेक्स्ट लाइफ भी मिल गई होगी, तो फिर उनका श्राद्ध करने की क्या जरूरत? पूर्वजों का श्राद्ध करने का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि हम उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, उनको याद करते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ रिमेम्बरेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे तो श्राद्ध की विधि और प्रोसेस नहीं पता, तो मैं श्राद्ध कैसे कर सकता हूं? मुझे डोनेशंस और चैरिटी में क्या करना चाहिए? वैसे तो गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में श्राद्ध करने का पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब्ड है, पर अगर हम लोगों के लिए वो करना संभव नहीं है तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यज्ञ यानी कि डोनेशंस करनी चाहिए पितरों के नाम पे। अब डोनेशंस में क्या करना चाहिए, ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के बेसिस पे होता है। इट इज एक्चुअली द भाव बिहाइंड योर ऑफरिंग दैट मैटर्स। जैसे जब एक राजा यज्ञ करते हैं तो उनका लेवल और इंटेंसिटी ह्यूज होती है, क्योंकि एक राजा का सामर्थ्य है। पर जब एक ऋषि यज्ञ परफॉर्म करते हैं तो उनका मटेरियल सामर्थ्य एक राजा जितना नहीं होता, पर भाव और श्रद्धा में कोई कमी नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन, मुझे अपने पूर्वजों की डेथ एनिवर्सरी की डेट नहीं पता, तो मैं उनके नाम का श्राद्ध कब कर सकता हूं? पितृपक्ष में श्राद्ध करने का सबसे ऑस्पिशियस दिन होता है महालया अमावस्या। मतलब बृहस्पति मास में जो अमावस्या का दिन होता है, आप उस दिन अपने पूर्वजों के नाम पे श्राद्ध कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल, अगर आप पूरी विधि विधान के साथ श्राद्ध नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी दैट इज फाइन। आप किसी मंदिर जा सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं अपनी ऑफरिंग्स अपने सामर्थ्य के हिसाब से। अगर टेंपल नहीं जा सकते तो किसी होमलेस को या किसी जरूरतमंद को या इवन किसी एनिमल को भी अगर आप सर्व करते हैं तो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो इस बार बस भाव और श्रद्धा के साथ
अपने पूर्वजों के नाम का श्राद्ध आप जरूर करें। होप आपको ये वीडियो से कुछ जानने को मिला हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे वो पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स टुगेदर एक्सप्लोर आवर स्पिरिचुअल साइड।